केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के गलत प्रयास ने लालू यादव जी को मजबूत कर दिया है, तेजस्वी को मजबूत कर दिया है। ये गलती केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से अनजाने में नहीं हुई है। स्वजाति और पार्टी के प्रति जो मन में उन्माद है, उस उन्माद के कारण गलती से हो गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मोकामा में दिलार चंद यादव की हत्या हुई और हत्या के बाद नेम्ड एफआईआर जदयू के उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने जेल भेज दिया। ये तो अपराध है, अपराधी के नाम पर केस होगा तो जेल जाएगा, लेकिन जेल जाने के बाद जदयू के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रभक्त सरकार के मंत्री मोकामा में जाकर के कहते हैं जदयू के उम्मीदवार को वोट दीजिए। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। दो संविधान का शपथ लेकर करके देश के सेवा में लगने की वचन देने वाले लोग, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, कोई गलत काम में नहीं रहेंगे इसका संकल्प लेने वाले लोग नेम्ड एफआईआर व्यक्ति के समर्थन में वोट आखिर मांग कैसे सकते हैं? ललन सिंह, सम्राट चौधरी दोनों संवैधानिक दायित्व पर हैं और नेम्ड एफआईआर हुआ है और उन्हीं के सरकार द्वारा अरेस्ट हुआ है और उनको जाकर के जिताने की बात कहने का मतलब क्या है कि पुलिस ने गलत पकड़ा, नेम्ड एफआईआर गलत है या वो आदमी निर्दोष है? हो सकता है निर्दोष हो, ये न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन ये दोनों दायित्व में रहे हुए लोग जाके मौका में जाके उनके समर्थन में वोट अगर मांगते हैं तो कहीं ना कहीं इनके वोट मांगने से नेम्ड एफआईआर व्यक्ति निर्दोष तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बिहार में जिनकी आंखों में पर्दा लगा हुआ था कि लालू यादव गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों का विरोधी है, जंगल राज का नायक है, उन लोगों का अब आंख से पर्दा हट गया है। लोगों ने साफ साफ देखा कि नेम्ड एफआईआर व्यक्ति के समर्थन में यदि संवैधानिक दायित्व वहन करने वाला केंद्रीय मंत्री आके खुलेआम बोल सकता है, आके केंद्रीय मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल सकता है, तो इसका मतलब अपराध बिहार में कुछ नहीं है। अपराध वही है जो दूसरे जाति ने किया, अपराध वही है जो दूसरे लोगों ने किया, स्वजाति ने किया, अपराध नहीं है। अपने पार्टी ने किया तो अपराध नहीं है। ये परिभाषा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने और सम्राट चौधरी ने स्थापित कर दिया। क्या कारण है? आज ज़्यादातर लोग अपराध होता है, मर्डर होता है, उसके बाद लोग कन्नी काट लेते हैं। इन लोगों की दुस्साहस तो देखिए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए खुलेआम जा कर करके न सिर्फ वोट मांगते हैं नेम्ड एफआईआर व्यक्ति के समर्थन में, बल्कि ये भी कहते हैं इनके खिलाफ जो वोट देने जाए उसको घरों में बंद कर दो। क्या जंगल राज का विरोध करने का नैतिक अधिकार है दोनों को? अगर ये दोनों को नैतिक अधिकार है ये घटने में उपस्थित होने के बाद भी जंगल राज में, तो मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों के वक्तव्यों ने, इन लोगों के कृत्यों ने बिहार के दबे कुचले लोगों के आंखों से पर्दा हटा दिया और उन लोगों को हम समझ में आ गया कि लालू यादव को इन लोग जंगल राज का नेता क्यों बोलते हैं। इन लोगों को समझ में आ